पीएम मोदी ने किया डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक का शिलान्यास। पीएम के पहुंचते ही विज्ञान भवन में लगे भारत माता की जय के नारे। पीएम ने कहा 60 साल बाद हुई डॉक्टर अंबेडकर के स्मारक बनाने की शुरुआत, लेकिन 14 अप्रैल को 2018 को भव्य स्मारक का करूंगा उद्घाटन। खुद को बताया बाबा साहब का वक्त। पीएम ने कहा आरक्षण को लेकर लोग सियासत कर रहे हैं। आरक्षण के मुद्दे पर अफवाह फैलाई जा रही है, जबकि असलियत यह है कि कोई नहीं छीन सकता आरक्षण। पीएम ने कहा बाबा साहब को सिर्फ दलितों का मसीहा बताना गलत है। उनके विराट व्यक्तित्व को सीमित करना सही नहीं है। मार्टिन लूथर किंग से कम नहीं बाबा भीमराव अम्बेडकर। पीएम ने कहा बाबा साहब के साथ क्या क्या अन्याय हुआ सब जानते हैं। बाबा साहब ने कभी बदले की भावना से काम नहीं। उत्तराखंड में सरकार बचाने में जुटी कांग्रेस ने विधायकों को कराई नैनीताल की सैर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ठहराए अपने विधायक। उत्तराखंड सरकार ने 6 मंडी समिति अध्यक्षों को हटाया। हरक सिंह रावत के करीबी हटाए गए सभी अध्यक्ष। कांग्रेस ने विजय बहुगुणा के बेटे साकेत को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला। उत्तराखंड में बीजेपी से निलंबित विधायक भीमलाल आर्या कांग्रेसी विधायकों के साथ सलोना रिजॉर्ट में मौजूद। घनसाली से विधायक यहां कुमाऊं क्षेत्र के अलग अलग रिसोर्ट में रुके हुए हैं। कांग्रेस के 26 विधायक कॉर्बेट में होली मनाने के लिए पहुंचे हैं विधायक। कुछ कांग्रेसी विधायक कालाखंड में अकबर अहमद डंपी के रिसोर्ट में रुके हुए हैं, तो कुछ पार्टी नेता जितिन प्रसाद के भाई मुकुंद प्रसाद के जुमंड स्थित रिसोर्ट में ठहरे हुए हैं। बीजेपी नेताओं और कांग्रेस के बागी विधायकों की आज शाम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से होगी मुलाकात। शाम 6:45 बजे तय है मुलाकात। उत्तराखंड विधानसभा सचिव ने सभी विधायकों को लिखा खत। 28 मार्च में सदन में मौजूद रहने को कहा। बहुमत के लिए 11 बजे होगी वोटिंग। मंत्रिमंडल से बर्खास्त हरक सिंह रावत के कमरे में लगाया गया ताला। खंगाली गई फाइलें। कांग्रेस के 9 बागी विधायकों में शामिल है हरक सिंह। उत्तराखंड में कांग्रेस के बागी विधायक हरक सिंह रावत ने राज्यपाल को लिखी चिट्ठी। 22 तारीख को विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की। हरक सिंह रावत का दावा सरकार सत्र में देरी का इस्तेमाल विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए कर सकती है। वर्धमान में हाथियों के झुंड का बरपा कहर। हाथियों ने 5 लोगों को मौत के घाट उतारा। एक शख्स को हाथी ने सूंड से उठाकर कई बार पटका। हाथियों के हमले में करीब 12 लोग हुए घायल। अस्पताल में भर्ती कराने की आई नौबत। हाथियों ने एक महिला को भी कुचला, जमकर किया तांडव। पुलिस और वन विभाग की टीम ने एक गुस्सैल हाथी को ट्रैंकुलाइजर दिया। बाकियों को किसी तरह रिहायशी इलाके से खदेड़ा। शशि थरूर भी पहुंचे जेएनयू। भारत माता की जय बोलने पर संविधान का दिया हवाला। And I again didn't raise my hand because I don't refuse to say it. I will choose when to say it. That is the democratic process. जेएनयू अध्यक्ष कन्हैया ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव का किया जिक्र। पत्रकारों के मुद्दा उठाने और सवाल करने पर दिखे खफा। मैं एफटीआई के स्टूडेंट को यह कहा गया कि आप 10 साल तक कैंपस में क्या करते हैं। हमने कहा वो क्या जाने जो कभी कैंपस गए ही नहीं। कन्हैया ने कहा जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी पर जेएनयू के छात्र ही विरोध में उठ खड़े होंगे। जेएनयू में मनुस्मृति के पन्ने जलाने वाले छात्रों को नोटिस। प्रॉक्टर के सामने पेश होने को कहा गया। जेएनयू प्रशासन ने मनुस्मृति के पन्ने जलाने से जुड़े आयोजन को नहीं दी थी मंजूरी। ऐसा करने वालों को प्रॉक्टर के सामने सफाई पेश करने को कहा गया। केरल के चर्चित सोलर घोटाले की मुख्य आरोपी सरिता नायर की जांच आयोग के सामने पेशी आज। सरिता ने सीएम ओमन चांडी के करीबी को घूस देने का लगाया आरोप। अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने के लिए हाई कोर्ट पहुंचे आप नेता कुमार विश्वास। पार्टी की एक कार्यकर्ता ने विश्वास पर छेड़खानी का आरोप लगाते हुए दर्ज करा था केस। दिल्ली पुलिस को कुमार विश्वास के खिलाफ नहीं मिले थे सबूत, लेकिन मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने दिए थे एफआईआर के आदेश। लातेहार में जानवरों के 2 सौदागरों की मौत का मुद्दा गरमाया। कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। गुलाम नबी आजाद ने खत में जिक्र किया। लिखा लातेहार में हुई बर्बरता पर पीएम दे खास तवज्जो। बाबूलाल मरांडी ने लातेहार में मारे गए 2 लोगों के परिजनों से की मुलाकात। वारदात को दादरी से बड़ी घटना बताया। सीबीआई जांच की मांग। लातेहार में 18 मार्च को जानवरों के 2 सौदागरों की हत्या कर पेड़ पर टांग दिए गए थे शव। आत्महत्या की रंग देने की हुई थी कोशिश। पुलिस ने लातेहार हत्याकांड के 8 आरोपियों में अब तक 5 लोगों को किया गिरफ्तार। 3 आरोपी अभी भी फरार। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को भेजा मानहानि का नोटिस। पत्नी की नौकरी से जुड़े ट्वीट का मामला। दिग्विजय सिंह ने महाराष्ट्र सीएम पर भाई भतीजावाद का लगाया था आरोप। एक बैंक में फडणवीस की पत्नी की नौकरी और उसे लाभ पहुंचाने का किया जिक्र। नेशनल हेराल्ड केस की कोर्ट में सुनवाई आज। पटियाला हाउस कोर्ट में है मामला। एजेएल से तलब की गई बैलेंस शीट।
अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में हुए आतंकी हमले के केस में इलाहाबाद की निचली अदालत आज सुना सकती है फैसला। 5 जुलाई 2005 को हुआ था हमला। अयोध्या में 2005 में हुए आतंकी हमले में 5 आतंकी मुठभेड़ में हुए थे ढेर। 5 अभियुक्त नैनी जेल में बंद। पश्चिम बंगाल चुनाव में इस बार कूच बिहार के 10,500 नए मतदाताओं को पहली बार मतदान का मिल सकता है मौका। बांग्लादेश से हुए समझौते के बाद इन्हें मिली है भारतीय नागरिकता। पश्चिम बंगाल में किसानों की खराब हालत का मुद्दा उठाने के लिए बीजेपी विधायक ने बैलगाड़ी से किया प्रचार। कहा, चुनाव जीता तो किसानों के हित की आवाज उठाऊंगा। यूपी सरकार के 56 हस्तियों को दिया यश भारतीय सम्मान। सम्मान पाने वालों में अभिनेता नसरुद्दीन शाह, निर्देशक विशाल भारद्वाज, सुधीर मिश्रा, राजू श्रीवास्तव और क्रिकेटर आरपी सिंह भी शामिल। हाथरस के एक गांव में पत्नी से झगड़े के बाद पति ने पत्नी और 5 साल की बेटी को लगाई आग। दोनों अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर। भरतपुर में सड़क बनवाने के लिए स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन। सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी। वर्ल्ड T20 के सिलसिले में भारत पहुंचे इमरान खान ने दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से की मुलाकात। केजरीवाल को पाकिस्तान आने का दिया न्योता। इमरान खान ने कहा, हमारा आंदोलन और आम आदमी पार्टी के आंदोलन से मिलता जुलता, हमने समान अनुभव महसूस किया। दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के डॉक्टर हड़ताल पर। एक मरीज के तीमारदारों पर लगाया मारपीट का आरोप। भोपाल में बड़ा नाव हादसा, झील में डूबी 9 सवारों से भरी नाव, 5 लोगों की मौत। भोपाल में झील में हुए नाव हादसे में 4 लोगों को सुरक्षित जैसे तैसे बाहर निकाला गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में इंटरनेशनल बॉर्डर पर अलर्ट जारी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाद जारी किया गया अलर्ट। लश्कर की 4 से 5 आतंकियों की बॉर्डर एक्शन टीम ने की है इलाके की रेकी। पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ मिलकर पुंछ इलाके में बीएसएफ पोस्ट पर हमले की फिराक में। मदुरई में एआईएडीएमके के पार्षद का कत्ल। विजय राघवन अपने 2 दोस्तों के साथ चाय की दुकान पर बैठे थे, तभी हुआ हमला। यूपी के आगरा में प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया जा सका काबू। लुधियाना में कैंसर अस्पताल की लैब में लगी आग। मरीजों को करना पड़ा दूसरी जगह शिफ्ट। दमकल की 6 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। मुंबई के देवना डंपिंग ग्राउंड में लगी आग। 10 दमकल की गाड़ियां काबू पाने में जुटी। शनिवार से लगी आग। नासिक के डंपिंग ग्राउंड में भी लगी आग। 30 एकड़ में फैला है कचरा। लातूर में पेयजल संकट से निपटने के लिए कलेक्टर ने जारी किया दिशा निर्देश। 20 वाटर टैंक के करीब धारा 144 लगाई। हिंसा टालना है मकसद। प्रशासन ने वाटर टैंक के करीब सिर्फ 5 लोगों की मौजूदगी की दी है छूट। जबरदस्त सूखे की चपेट में लातूर। पूर्व सीएम अशोक चौहान ने कहा, जहां 40 से 45 दिनों से होगा पेयजल का संकट, वहां कभी भी बिगड़ सकती है स्थिति। करगिल में हुए हिमस्खलन में लापता जवान विजय कुमार का पार्थिव शरीर मिला। 12 फीट बर्फ की मोटी सतह के नीचे दबे। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में लोगों को किया गया सावधान। हिमस्खलन की आशंका की चेतावनी जारी। गुलमर्ग, सोनमर्ग जैसे इलाकों में 24 घंटे में हो सकती है जोरदार बर्फबारी। स्थानीय निवासियों की मुसीबत, सैलानी उठा रहे हैं लुत्फ। पीर पंजाल में भारी बारिश का कहर, उफान पर है नदियां। राजौरी में बर्फबारी के बाद रास्ता साफ करने में जुटा प्रशासन। सड़कों से हटाई जा रही है बर्फ। यूपी के हरदोई में 8 साल की मासूम से गैंगरेप का मामला आया सामने। 2 लड़कों पर आरोप, लड़की की हालत गंभीर। यूपी के गोंडा में एटीएम कार्ड से फ्रॉड करने वाले 2 लोग गिरफ्तार। एटीएम कार्ड खराब होने का बहाना कर कार्ड बदल निकाल लेते थे रुपए। राजस्थान के धौलपुर में कुख्यात इनामी डकैत भगवान दास को पकड़ा गया। कारोबारियों से अवैध वसूली का था आरोपी। राजस्थान के अलवर में अवैध शराब से भरा ट्रक जब्त शराब की कीमत करीब 60 लाख रुपए। 2 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के भरतपुर में मारपीट में घायल युवक की मौत। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए थाने पर शव रखकर किया प्रदर्शन। तिब्बती चुनाव प्रक्रिया का जायजा लेने धर्मशाला पहुंचा विदेशी सांसदों का दल। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के प्रतिनिधि शामिल। कानपुर में किसानों के मुआवजे का चेक बाउंस, अकाउंट में नहीं था पैसा। सरेंडर कर चुके डाकू बचाएंगे चंबल का बीहड़। जयपुर के इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्था के सभागार में आयोजित समारोह में पहुंचे थे 27 पूर्व डाकू। अमृतसर में बीएसएफ ने 2 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार। 20 करोड़ की ड्रग बरामद। कौशाम्बी में बिजली विभाग के कर्मचारी से लूट और मारपीट। बाइक सवार बदमाशों ने 6,20,000 रुपए लूटे।
गाजियाबाद के इंद्रापुरम में एटीएस सोसाइटी में हुई हत्या केस में एक जिम ट्रेनर और उसके 2 साथी गिरफ्तार। 11 मार्च को हुई थी वारदात। यूपी के मुजफ्फरनगर में बिजली विभाग की गाड़ी के ड्राइवर ने कई लोगों को कुचला, एक साइकिल सवार की हालत गंभीर। हादसे के बाद फरार हुआ कार चालक। मुजफ्फरनगर के विधायक कपिल देव अग्रवाल ने घायलों को अपनी गाड़ी में ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराया। यूपी के संत कबीर नगर में एक प्राइवेट स्कूल में दबंगों ने की तोड़फोड़, जमीन कब्जे से जुड़ा है मामला। दबंगों ने स्कूल प्रबंधन की गाड़ी पर भी किया पथराव। समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं स्कूल प्रबंधक। बीकानेर में डोलची होली की धूम, रंगों के बजाय सिर्फ पानी से खेली जाती है होली। होली पर बीकानेर में कुन फुटबॉल मैच का आयोजन। एक तरफ देवता और फिल्मी सितारे थे तो दूसरी तरफ राक्षसों और राजनेताओं ने दे रहे थे टक्कर। वृंदावन में भी होली की अनोखी धूम देखने को मिली। विधवाओं ने भी ठाकुर जी के साथ खेली होली। दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने आयोजित किया होली मिलन समारोह। कार्यक्रम में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और आपने कुमार विश्वास ने बांधा समा। दिल्ली में कवि प्रेम भारद्वाज की 2 किताबों का विमोचन। इंडिया इस्लामिक सेंटर में कांग्रेस नेता अजय माकन ने किया विमोचन। दिल्ली से स्थानांतरित हो सकता है T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला। आईसीसी को क्लब हाउस के इस्तेमाल की नहीं मिली है इजाजत। कोलकाता में पाकिस्तान पर दमदार जीत के बाद बैंगलोर पहुंची टीम इंडिया। 23 मार्च को बांग्लादेश के साथ है मुकाबला। वर्ल्ड T20 में आज बैंगलोर में ऑस्ट्रेलिया की बांग्लादेश से भिड़ंत। दोनों टीमों को जीत का खाता खुलने का इंतजार। महिला वर्ल्ड T20 में आज ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की भिड़ंत। नागपुर में खेला जाएगा मैच। महिला वर्ल्ड कप T20 के कल खेले गए मुकाबले में श्रीलंका ने आयरलैंड को हराया। 14 रनों से जीत दर्ज की। भारत से मिली हार के बाद छिन सकती है अफरीदी की कप्तानी। शाहिद अफरीदी को कप्तान बनाए रखने के खिलाफ है पीसीबी। शाहिद अफरीदी के साथ कोच वकार यूनुस से भी नाराज है पीसीबी। वर्ल्ड T20 के बाद दोनों को हटाए जाने के संकेत। भारत के खिलाफ बल्लेबाजी क्रम को लेकर उमर अकमल से बातचीत का वीडियो आया सामने। इमरान खान की सफाई, रात गई बात गई। आज तक के पास उमर अकमल का वीडियो। उमर ने इमरान से कहा था कि वो उन्हें बल्लेबाजी क्रम में ऊपर भेजने के लिए शाहिद अफरीदी से बात करें। कोलकाता में भारत पाक मैच से पहले पाकिस्तान के राष्ट्रगान में चूक पर सोशल मीडिया में छिड़ा घमासान। पाकिस्तानी गायक शफकत अमानत अली ने मांगी माफी। क्यूबा के ऐतिहासिक दौरे पर पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा। 88 सालों में अमेरिकी राष्ट्रपति का पहला दौरा। 3 दिवसीय दौरे पर क्यूबा पहुंचे ओबामा। 1959 में तख्ता पलट के बाद अमेरिका ने क्यूबा से तोड़ लिया था नाता। कैटालोनिया में छात्रों को ले जा रही एक बस हादसे का शिकार, 13 छात्राओं की मौत। लंदन में जारी हुई दुनिया के सबसे लंबे विमान की तस्वीर। अगले कुछ हफ्तों में होगी एयरलैंडर विमान की टेस्ट फ्लाइट।